हाल चाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये रहीला, आप क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ घूमे हुए हैं? किस चीज़ में इतने मगन हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हमें आज फिनलैंड आए 1 महीना कंप्लीट हो गया और आप लोगों को पता है हमने एक चैनल भी छोटा सा बनाया हुआ है। वो चैनल इसलिए कि हम आप लोगों को बता सकें कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है। और अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आज हम पब्लिक प्लेस में बैठे हैं तो हो सकता है कभी मैं इधर देखूं कभी उधर देखूं, लोग आ जा रहे हैं तो जी, मेरी नज़रें इधर उधर जा सकती हैं। पर जिस काम के लिए हमने व्लॉग को स्टार्ट किया वो काम पहले करें। हाँ, बेसिकली तो कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, बेसिकली हमें लोगों ने बहुत से दोस्त, जानने वाले, फैमिली, आप लोगों का रिव्यू और एक सजेशंस जो आती हैं उसको हम देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप लोग फिनलैंड आए तो कॉस्ट क्या आई। हम वो भी इस चीज़ को कभी कवर करेंगे। मे भी हम इस वीडियो में ना करें लेकिन हम इस चीज़ को कवर करेंगे। फैमिली के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, फैमिली को लाना चाहिए नहीं चाहिए, कंट्री अच्छी है नहीं है, सेफ और अभी है। ये सारे स्टैट सिर्फ 1 महीने के एक्सपीरियंस में हैं, तो ये मत कीजिएगा कि आपने ये वीडियो देखी और आपने ये इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लिया कि अच्छा उन्होंने जो बताया था वही हरफ आखिर है या वही हाँ जी वर्डिट है। एक्सपीरियंस भी शामिल है और वो भी सिर्फ 1 मंथ का। तो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि 1 मंथ ना कि 6 महीने ना 1 साल। डिवाइड करके दें, 1 महीने बाद क्या फीलिंग्स थी, 2 महीने बाद क्या थी, 6 महीने बाद क्या थी और साल बाद क्या थी। मे बी आज मैं शायद आपको कहूँ कि फिनलैंड अच्छा नहीं है या ऑब्वियसली यूरोप इतना अच्छा नहीं है और होम सिकनेस सब कुछ होता है यहाँ पे। मे बी पॉसिबल है कि 1 साल बाद ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं और मैं आपको कहूँ कि भाई लाजमी आओ। तो इस चीज़ को मैं पहले आपको बता दूँ कि आपने हम सिर्फ 1 मंथ एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये रिव्यू जनरेट कर रहे हैं। फाइनल नहीं लेना। हम इंशाल्लाह आपको अपना एक्सपीरियंस अभी बता रहे हैं कि हम में क्या फील हमारा 1 महीना कैसा रहा। और अभी कुछ सवाल हैं जो कि हमने नोट डाउन किए हुए हैं। उस बेसिस पे हम आपको बताते रहते हैं कि क्या क्या सवाल थे और क्या क्या। सबसे पहले हमें किसी ने पूछा था, फर्स्ट बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि जी आपका एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब बेसिकली होता ये है कि एयरपोर्ट पे जब आप एज अ स्टूडेंट, हम बेसिकली मूव हुए हैं ये भी बता दें एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट विद फैमिली। तो बहुत से लोग जाते हैं पाकिस्तान में भी और खैर डिफरेंट जगह पे कि भाई आपसे एयरपोर्ट पे ये सवाल होंगे, आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे इतना तंग करेंगे, फिर आपको बाहर के एयरपोर्ट पे तंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पैसे लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो खैर हम अपना एक्सपीरियंस एक बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट से। अच्छा, अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे सबसे पहले तो बात ये हुई थी, हमने तुर्किश एयरलाइन की हुई थी और हमें सामान अलाउ था पर बंदा पर पर्सन 30 kg। अच्छा, हम आए थे तुर्किश एयरलाइन से और तुर्किश एयरलाइन पे पाकिस्तानी एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस ये था कि सारी बात है बैग ज़्यादा थे, बच्चे थे तो उनको कैरी करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। एक हमारे बहुत अच्छे भाई और जानने वाले थे, उन्होंने इमिग्रेशन में हमारी काफ़ी सपोर्ट की। हमें एज सच पाकिस्तान में सपोर्ट इन अ सेंस कि उन्होंने हमें गाइड किया। ये नहीं कि हमें उन्होंने निकाल के सबसे पहले जहाज़ में बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हम प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के आए। तो बस ये था कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से हमें गाइड कर दिया। तो वो हम उधर इतना मुश्किल का सामना नहीं हमें फेस करना पड़ा और हम जल्दी चले गए, ठीक है। और देन जब हम पहुँचे फिनलैंड, तो फिनलैंड में इन लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, इनका वर्क लाइफ डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे जो पूरे जहाज़ के 30, 35, 40 लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। पाकिस्तान में हम जल्दी मचा देते हैं, यहाँ पे ये ऐसा नहीं था। हमें घंटा 1.5 ये बहुत लो पेस लोग हैं, आराम से अपने तो हमें घंटा टाइम 1.5-2 लेते हैं। घंटा लग गया था इमिग्रेशन में करते हुए। लेकिन उसमें हुआ ये कि उन्होंने हमसे जस्ट ये पूछा कि आपने कहाँ जाना है, आपके पास पैसे कितने हैं। बैंक को लॉगिन करके, अभी खैर लॉगिन किया ही था, जस्ट अमाउंट देखिए, उन्होंने कहा ठीक है जी आप गुड टू गो, आप जा सकते हैं। तो ये हो गया जी एयरपोर्ट का हमारा एक्सपीरियंस।
हाँ जी राहिल, अगला क्या सवाल है नीचे जो आप देख रहे हैं, उसमें कौन सा सवाल आपके सामने आ रहा है? नीचे एक मुझे लोगों ने पूछा कि भाई कल्चर का क्या डिफरेंट है, तो वेरी फ्रैंकली मुझे तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगा, कल्चरल शॉक कह लो लगा। ये लोग बोलते कम हैं, ये लोग इतना ज़्यादा अपना वर्ड्स पे टाइम ज़ाया नहीं करते, तो ये एक चीज़ मुझे लगी। जबकि हम अब सब कॉन्टिनेंट के जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, हम लोगों का फैमिली सिस्टम और तरह है, तो ये एक मेरे लिए हम लोग ज़्यादा गप्पे मारने को पसंद शौक था। करते हैं, पर अगर हमारे देखा जाए मज़हब में, जिस इस्लाम में हम मुसलमान हैं, तो बीइंग मुस्लिम्स कम बोलना ही इबादत है। मतलब आप ऐसे बिला वजह गप्पे मारना भी कोई बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है या बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। अच्छा चलें जी, अब हम आगे आते हैं। अगला सवाल ये था कि भाई आपको जो है यहाँ पे मौसम कैसा मिला, क्योंकि अभी इनके मुताबिक समर चल रहा है, तो पाकिस्तान में समर का मतलब है कि भाई एसी भी चल रही है और फिर भी गर्मी। यहाँ पे समर में आप नॉर्मल ये देखें, मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, धूप भी निकली हुई है। धूप इन अ सेंस कि मैं अगर ज़्यादा देर धूप में बैठूंगा तो मे भी पॉसिबल है मुझे गर्मी लगे, लेकिन साथ साथ हवा चल रही होती है। क्योंकि हम समर में आए हैं तो इतना अभी तक हमें कोई समर में वो नहीं, मुश्किल नहीं हुई। मौसम क्वाइट गुड और ईजी और मज़े का है अभी तक तो। अच्छा तो पॉज कर लेकर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है? एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये था कि भाई आपको अपार्टमेंट कैसे मिला और किस तरह मिला। अच्छा, इसमें सारा मैं क्रेडिट देता हूँ भाई अपनी वाइफ को। इन्होंने वहाँ से सर्चिंग की हुई थी और हमें एक, ऑल्दो कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में हमने एक घर बुक कर लिया था, जिसकी पेमेंट हमने यहाँ की की, लेकिन हमने वो पाकिस्तान से बुक कर लिया था। और फैमिली अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं, मतलब 2 रूम अपार्टमेंट, तो वो आपको रफली कॉस्ट करता है 500 यूरो से मे बी 700-800 यूरो तक। तो ये एक पॉज कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जी ग्रोसरी का क्या सीन है यहाँ पे, कैसे है। हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं, प्रिज्मा वगैरह भी वो आपको दिखाया। अभी तक हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता 1 महीने में, लेकिन जो रफली कॉस्ट आ जाती है मेरा ख्याल से वो फैमिली के साथ 200-300 यूरो आ जाती है। 250-300 कह लो या 200-300 के बीच में आप खुला खाना पीना पर मंथ ग्रोसरी अच्छी विद आप सारी सर्विसेज के साथ कर सकते। अच्छा, और एक और चीज़ इधर यहाँ पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, आप लोग आते जाते कैसे हैं। ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है, गाड़ी नहीं है अभी हमारे पास, तो गाड़ी भी आप ले सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे लेना। 1000-2000 तक अच्छी गाड़ी आ जाती है, डिपेंड आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये तो खैर कहीं पे भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम यहाँ LUT के कैंपस के बाहर बैठे हैं और ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये जो है बस का स्टॉप है यहाँ पे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैंपस बिल्डिंग। आपको बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता, आप बस पे उतरो, कैंपस के अंदर आ जाओ। बस पे बसेस हर 10 मिनट 5 मिनट बाद आती हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। विद इन सिटी आपने कहीं पे भी मूव करना है, आपका बस कार्ड बन जाता है, वहाँ पे मूव कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल बहुत अच्छा है, बच्चों की कोई टिकट फीस नहीं होती आपने। और अगर आपके पास प्राम है बच्चों का, स्टॉलर प्राम जिसको आप बोलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हमारी वीडियोस में हम लेके फेरे होते हैं। वो क्यों लेके फेरे होते हैं कि अगर जो बंदा कैरी करता है स्टॉलर या प्राम तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, तो हम इसलिए लेके भाई फेरे होते हैं। पाकिस्तानी एक इकोनॉमिकल माइंड के साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं भाई वो हैं हमारी वाइफ से रिलेटेड, कि स्टडी कैसी थी और फैमिली एडजस्टमेंट कैसी है। कुछ चीज़ें मैं भी ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, चलें मैं आपसे पूछता हूँ भैया कि आपकी अपनी कंट्री से फिनलैंड की स्टडी कितनी डिफरेंट है, आपको क्या लगा अभी तक? मेरा आपको थोड़ा सा जिन लोगों ने पहली दफ़ा ज्वाइन करना है हमारे चैनल को, या पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी या मेरे बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं है, मेरा बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड है और 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे हर एक इंसान को अपना पता होता है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी पिकिंग एबिलिटी एकेडमिक वाइज स्पेसिफिकली अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है या नहीं पर अच्छी है। तो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस तो ये किया कि यहाँ की पढ़ाई आसान है।
सीधी बात है। चलो ये मैंने एक असाइनमेंट में अभी आज ही बैठ के काम कर लिया, लगी मैं सिर्फ 3 दिन से हुई थी, मैंने कर लिया असाइनमेंट। ये नहीं कि शायद वो असाइनमेंट आसान थी, क्या थी नहीं भाई, मैं आपको बताऊं माशाल्लाह मेरी वाइफ जो है वो पढ़ाकू और लाइक है, और इस वजह से इसको नहीं लगा, इतना फील नहीं होता, और क्योंकि इनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये कवर कर लेंगी, और मेरी मॉरल सपोर्ट पूरी इनके साथ है। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई जल्दी जल्दी कि आप कि अच्छा ये आपने बताना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा तो मेरे बहुत और व्यूज़ होंगे, इसमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा कि आपको बिगेस्ट चैलेंजेस अभी तक क्या आए हैं आपके बच्चों और आपके स्पाउस के एडजस्ट होने में यहाँ पे, ये बताएं भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये फ़नी सवाल है मेरे लिए। मुझे सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो अभी तक फेस करना पड़ा है इस पूरे महीने में, वो सिर्फ एक बड़े बच्चे का है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे अपने दोनों बच्चे बिल्कुल तंग नहीं कर रहे, और ये मुझे एक अदद जो बड़ा बच्चा है ना, ये तंग कर रहा है एडजस्टमेंट वाइज। ये खुद बेहतर बता सकते हैं क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहे, क्या फीलिंग्स हैं, पर फैमिली एडजस्टमेंट वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे कोई क्रैशेस नहीं है, कोई ऐसे मसला नहीं आया। मिल के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अच्छा मैं अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी पाकिस्तान से हम लोग ये तो सोच के आए थे कि हमें मसले होंगे, लेकिन मसले उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना होगा ये नहीं सोचा था। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ा सा फील करने को मिल रहा है कि आपको कोई अपना बंदा नजर नहीं आ रहा, तो आप बिला वजह सैड हो रहे हो, आपको कोई 3 चीजें जो कि बात करने को नहीं मिल रहा, तो इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक तो होम सिकनेस हो जाती है, सीधी सी जो बात है। होम सिकनेस से मुराद आपके अपने घर वाले याद आ जाते हैं, आपके दोस्त, आपका सोशल सर्कल, आपका एक लाइफस्टाइल वाली बात है। मैं अभी पाकिस्तान में एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, एक रूटीन थी, 9 to 5 जॉब, फिर दोस्त थे, और फिर मैं थोड़ा आवारागर्द टाइप और सोशल लाइफ टाइप का बंदा था। यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है कोई भी, तो अनलेस अनटिल आप क्रिएट कर लो। मेरा ये माइंडसेट है कि आपको किसी ऐसी जगह आ जाना जहाँ जो चीज़ नहीं हो, पर आपके पास वसाइल हैं और आप क्रिएट नहीं कर रहे, फिर ये आपकी लैकनेस है। या तो वसाइल ना हो ना, हम कोई अल्लाह माफ़ करे वाकई असली जेल में तो नहीं है ना कि जहाँ हम दोस्त बना नहीं सकते। बता दूं कि बच्चों को कोई अभी तक अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं आया है, एडजस्ट हो रही है। हाँ, सुबह जाते वक्त लेकिन में वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बच्चे भी करते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, लेकिन वो क्योंकि एक सारी बात रूटीन चेंज हो रही है, वहाँ पे वो लाडली थी सारे अपने नान के दादके में, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन वो फिर भी मेरा ख्याल है कि वो स्कूल जब चल जाती हैं तो अच्छा उनकी टीचर्स हमें भेज रही होती हैं पिक्चर, वो अच्छा तरीके से कर रही होती हैं। मुझे थोड़ा सा इशू ये आता है भाई कि यहाँ पे एक सोशल कोई एक्टिविटी नहीं है कुछ करने। देखिए आप बेसिक फ्री भी हो ना, पाकिस्तान में हम फ्री होते हैं, हमारा टाइम अच्छा गुजरता है, क्यों हम कुछ ना कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ हम हमारे दोस्त होते हैं, कुछ ना कुछ रिलेटिव होते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। असल में थोड़ा सा ये वजह इसलिए भी है क्योंकि रहील हम ऐसे सिटी में हैं, अगर हम कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, हाँ, और अगर हम कुछ अभी हमें रास्तों का नहीं पता, तो ये भी बाकी रास्तों का पता हो तो बंदा कहीं भी जाके बैठ जाए, आपको पता हो उस लोकेशन का, वहाँ जाके बैठ जाए, दूसरा सिटी डिफरेंस भी, तो चीज़ें साथ साथ। जी, अब क्योंकि मैं बोल ही जा रहा हूँ तो हो सकता है आप बोल रहे हो भाई थोड़ा सा इसका व्यू भी दिखा दिया करें वीडियो में। जी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब ये देखिए जो मैंने बस स्टॉप दिखाया था उस पे हमारी ये बस आ गई है, और ये बस नंबर 5 है जो हमें हमारे रूट पे लेके जाती है। तो अभी तो हमने नहीं जाना क्योंकि हमने आयजारा को पिक करना है डे केयर से, और ये हम जहाँ बैठे हैं ये बाहर का मंजर। क्वेश्चन जी मैं आपसे करता हूँ जो आया, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी हैव सीन इन फिनलैंड सो फार। जी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ प्लीज़, एक बड़ी मज़े की फ़नी सिचुएशन है, और वो ये सिचुएशन ये है कि ये भी सुबह सुबह लाइटें बंद करना भूल जाते हैं, तो ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं इस केस में। अच्छा जी, आपने फिनलैंड में क्या अभी तक अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी, वेदर। अभी तक एक्सट्रीम वेदर फेस नहीं किया, सबसे मज़े का वेदर है। हम जितना सोच के आए थे, जितने मोटे कपड़ों का सोच के आए थे, इनको इस बात पे कहेंगे क्रिटिसाइज करेंगे। अभी हाँ, अभी तुम ठहर जाओ, अभी तुम्हें मज़ा आएगा। मुझे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा और एक सेफ है। ये मतलब बीइंग मेल फीमेल हमारे लिए भी बहुत सिक्योर है। मैंने कंपैरेटिव तो नहीं कह सकती, पर सिमिलैरिटी ज़रूर बताऊंगी। हम लोगों ने ये चीज़ दुबई में देखी कि आप घर का दरवाज़ा खोल के भी, हम लोगों ने जब दुबई विज़िट किया था, जा सकते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे खोल। आप सेम फिनलैंड में आपका दरवाज़ा खुला है, आपकी खिड़की खुली है, आप ग्रॉसरी करने या कोई भी करने गए, आपके घर के बाहर से, आपके घर के प्रेमिसेस के अंदर से कोई नहीं कुछ चीज़ उठाएगा।
अच्छा, इसमें ये है जी, हमने क्या लोकल फूड अभी तक की, हमने भाई लोकल फूड कुछ नहीं है अभी तक टेस्ट की। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हलाल हराम अभी कुछ नहीं हमें आइडिया, और तो के टैग्स मोस्टली साइट्स हम उनसे देख लेते हैं, लेकिन अभी इतना आइडिया नहीं है तो हम अवॉइड करते हैं। और अब एक और सवाल ये था कि भाई आपको लगता है कि क्या फ़िनलैंड आपका अगला होम कंट्री हो जाएगा? भाई अभी तक तो सीधी बात है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है या लगता भी नहीं है। होगा तो आपको लाजमी बताएंगे। होगा तो लाजमी शेयर। तो ये चीज़ें थी अभी कुछ। अच्छा, अब इसमें हम कुछ बता देंगे कि स्ट्रेंथ क्या है यहाँ की आने की, कुछ वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़, एक शॉर्ट एनालिसिस करके देखते हैं। अच्छा, वो मैंने कुछ लिखा हुआ था, इसमें मैंने एक देखा कि एजुकेशन क्वालिटी यहाँ की अच्छी है, ये आप भी इंडोर्स करेंगी। सेफ और पीसफुल कंट्री है, बिल्कुल। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का, I ट्रांसपोर्ट agree, का, yes. सर्विसेज का, फैमिली फ्रेंडेड एनवायरनमेंट, मतलब आपकी फैमिली को ये लोग वैल्यू करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी अभी तक। वीकनेसेस क्या है? हाँ, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम क्योंकि हम बिंगा पाकिस्तानी हैं तो हमें ज़रा हायर लगती है। हम लो इकोनॉमी कंट्री से आए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सबसे बड़ा एक चैलेंज जो मुझे लगता है भाई यहाँ पे है, उसके बगैर तो हम 50 सालों बाद भी ऐसे के ऐसे ही, वो है लैंग्वेज। अगर आपको नहीं आती, अगर आपको फिनिश नहीं आती है, समझ लें कि हम किसी पाकिस्तानी पिंड में बैठे हैं या इंडियन पिंड में, बट ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आगे हमसे चूं चां ची करके चला जाए, पर ऐसा नहीं कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। वी कैन सरवाइव इन इंग्लिश, बट इनकी जो जॉब मार्केट है वो सारी की सारी फिनिश लैंग्वेज बेस्ड। हाँ, और एक नेक्स्ट जो है वो ये है कि जॉब मार्केट बड़ी अभी तक मुझे जो लगा कि भाई वो क्योंकि फिनिश नहीं, लैंग्वेज ओरिएंटेड मार्केट है, सीधी सी बात है, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन आपको नजर आता है। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कुछ यहाँ पे कि आप इंटरनेशनल लोगों से आपका एक अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है, आप यहाँ के लोकल लोगों से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें हाँ, बच्चों के लिए स्कूलिंग और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे यहाँ पे आते साथ ही किसी ने बताया कि भाई डोंट टुक इट लॉन्ग, 2 लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एक जानवर स्पेशली डॉग्स के लिए ये मुल्क बहुत अच्छा, और एक है बच्चों के लिए। तो ये तो मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। चांसेस ऑफ रेजिडेंसी भी यहाँ पे हैं अभी, क्योंकि हमें 1 महीना हुआ तो हमें इतना आइडिया नहीं है। राहिल, मुझे लगता है लोगों को बहुत बोर कर लिया, एक पार्ट 2 बना लेना चाहिए। वो हम ऑब्वियसली बनाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें लाए फिनलैंड से, वो भी हम बनाएंगे। अभी हम बस जल्दी एंड करते हैं। वो ये है कि यहाँ पे मुझे अभी थ्रेड क्या लगे यहाँ पे आने के। यहाँ पे एक तो थोड़ा सा आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस चीज़ में आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल एक ड्रॉबैक चल रहा है यहाँ पे। हाँ, होम सिकनेस यहाँ पे आगे होती है बंदे को, कल्चरल आइसोलेशन एक होती है यहाँ पे कि यहाँ पे लोग ज़्यादा घरों में अपने आप में इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं। और पर ये हमें मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये स्टैट्स 1 महीने के हैं। मे बी हम जैसे जैसे ज़्यादा टाइम गुजारें, हमारी जो एक्सपोजर है, सोशल एक्सपोजर वो ज़्यादा होता जाए, तो हमारा ऑफ कोर्स जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज हो जाएगा। तो 1 महीने में क्योंकि हम सोशली इतने ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाए, सिर्फ उस बेसिस पे रिव्यू। जैसे कि भाई बेगम ने कहा बहुत बड़ा व्लॉग हो गया और आप जी प्लीज़, थैंक यू। बॉस इज ऑलवेज राइट और बेगम इसमें बॉस हैं। तो भाई आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पोस्ट किया करें, कमेंट किया करें, अच्छा बुरा देखें। हम भी इंसान हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हम कितना अच्छा या कितना बुरा करें। आपके कमेंट्स ऑब्वियसली वैल्यू करते हैं। आप लोग ऑब्वियसली डिफरेंट चैनल्स पे हमें कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं, लेकिन हमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट किया करें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। मज़ीद कंटेंट आप क्या देखना चाहते हैं वो बताएं। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर।